जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की क्लास में हम टॉपिक वाइज मैथ्स का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, इस टाइप से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। एक क्वेश्चन इसका बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक को। ये हमारे एक स्टूडेंट की डिमांड पे करवाया जा रहा है। एक्चुअली उन्होंने 3-4 बार बोल दिया है हमें और हमको हो गया थोड़ा लेट, बट आज जो है ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप नाव देख पा रहे हैं, ये नाव है और नाव की दिशा ये है, डायरेक्शन ये है। ठीक है, और धारा यानी कि जो पानी है उसको हम धारा कह रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रीम को, उसकी दिशा भी यही है। समान दिशाएं। जब नाव की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुदिश अनुप्रवाह या अनुकूल अनुप्रवाह। ठीक है, जब दोनों दिशा समान हो। और उस टाइम क्या होता है क्वेश्चन में, जब हम आगे सोल्व करेंगे तो आपको याद रखना है, जब नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों समान हो तो जो चाल है उन दोनों चाल का क्या हो जाता है, योग। हम नाव की चाल को ज़्यादातर x मानेंगे और धारा की चाल को हम y मानेंगे, तो ये x प्लस y हो जाएगा। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब अगर कोई तैराक नदी में कूदे तो पानी जिस तरफ जा रहा है उस तरफ उसको आगे बढ़ने में आसानी होगी, है ना। तो इसका चाल का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। एकदम इजी लेवल से करेंगे हम, 0 से हीरो तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये नाव है, नाव की दिशा ये है लेकिन धारा की दिशा क्या है, उल्टी है, विपरीत दिशा है। नाव की अगर x माने चाल, धारा की y माने, तो यहाँ पर इन दोनों का हमें अंतर लेना होगा, डिफरेंस लेना होगा। ठीक है, विपरीत दिशा हो दोनों की तो चाल का क्या करेंगे, क्वेश्चन में अंतर करेंगे। ठीक है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, कभी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना एग्ज़ाम में। ये बस छोटी सी बात थी। अब क्वेश्चन आप करेंगे, एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल लेती है। ठीक है, यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली धारा के अनुदिश चले। देखो नाव की चाल तो क्या हो गई, ये तो है नाव की चाल, और ये क्या है, धारा की चाल। ये क्या है, धारा की चाल। ठीक है, अनुदिश चले तो उसकी चाल क्या होगी, टोटल चाल जो है अब आपको बतानी है। ठीक है, अब एक बात आपको ये देखनी है कि नाव और जो धारा है दोनों एक दिशा में चल रही है या अलग अलग यानी विपरीत दिशा में चल रही। तो अनुदिश आया है ना, मतलब दिशा क्या है, समान है। दिशा समान है तो क्या करना था, x प्लस वाई दोनों को जोड़ना था। x का मान क्या है 12 मतलब नाव की चाल, और y का मान यानी कि धारा का मान क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 12 8 को जोड़ दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, टोटल चाल हो जाएगी उस नाव की। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इजी ही क्वेश्चन था। एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल आ गई है, नाव की चाल है, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर है। ये धारा की चाल आ चुकी है आपके पास, क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में, विपरीत है, प्रतिकूल का मतलब विपरीत ही होता है। ठीक है, उल्टी दिशा में चले तो उसकी चाल कितनी होगी। अब आपको क्या करना है, विपरीत है तो x माइनस वाई करोगे, x का मान 20, y का मान कितना है 5। ये देखो 20 और 5 माइनस कर दो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइप के प्रश्नों में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जो सूत्र वगैरह रहते हैं, डेफिनेशन वगैरह रहते हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बताया कि यदि नाव या तैराक कोई भी हो, चाहे नाव हो चाहे तैराक हो, एक ही बात है, तो नाव या तैराक धारा के विपरीत दिशा में जा रहा हो तो इसको हिंदी में हम कहेंगे प्रतिकूल प्रवाह। तथा यदि धारा की दिशा के अंदर जा रहा हो मतलब दोनों की दिशा समान हो, उसको हम हिंदी में कहेंगे अनुप्रवाह। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आए अगर प्रतिकूल प्रवाह लिखा हुआ हो तो समझ जाना विपरीत दिशा है, और समान दिशा में अनुप्रवाह लिखा हुआ आएगा तो इसको समझ जाना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को। नेक्स्ट है, प्रतिकूल प्रवाह में नाव या तैराक की जो प्रभावी चाल है वो कम हो जाती है। समझ ही रहे हैं, मानो पानी जो है वो इस दिशा में जा रहा है
और जो ये तैराक है, मान लो तैराक इस दिशा में जा रहा है, तो उल्टी दिशा हो गई, मतलब तैरने में उसकी चाल जो है कम हो जाएगी, उसको जोर आएगा तैरने में, क्योंकि पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। तो इसमें जोर आने वाली बात हुई, तो मतलब चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। यदि नाव की चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रतिकूल प्रवाह यानी विपरीत जो प्रवाह है उसमें नाव की चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। वही बात है जो ऊपर मैंने बताई है। ठीक है। और अनुप्रवाह मतलब समान प्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब क्या है, समान प्रवाह, अनुप्रवाह मतलब समान प्रवाह में नाव की चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे। अगर जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में नाविक को बहना या तैराक को बहना है मानो, या नाव बहनी है, तो उसको जोर नहीं आने वाला, तो चाल क्या होगी, बढ़ेगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा ले। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ये मान लीजिए नाव की चाल है x, धारा की चाल मान लीजिए कितनी है, y। ठीक है। ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। इनके मध्य जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो हमने मान रखी है यहाँ पे d। ठीक है। नाव की चाल क्या है, x, धारा की चाल क्या है, y, और दोनों सेम दिशा है। ये दिशा देखो दोनों की सेम है। ठीक है। कई बार समय पूछा जाता है, कई बार क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। समय का सूत्र तो आपको पता ही है, दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे चाल होता है ना समय का सूत्र। समय, दूरी और चाल वाली प्रश्नावली में किया हुआ है आपका। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, d है, तो ऊपर आ जाएगा d, बटे में कुल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों होंगी, क्योंकि दोनों नाव और धारा दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो ये सूत्र आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, d अपॉन एक्स प्लस वाई। बाकी बेसिक आप समझ गए हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें कि नाव की डायरेक्शन तो ये है, और चाल हो गई x, धारा की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और चाल हो गई y। दूरी वही है, दूरी वही d मान रखी है। अब डायरेक्शन क्या हो गई, x की तो इस साइड और y की इस साइड, उल्टी साइड हो गई। तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर आएगा x माइनस वाई, वही तो ये सूत्र हो जाएगा d अपॉन एक्स माइनस वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिशा हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, विपरीत डायरेक्शन हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, समान है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, समान है। तो ये चीज़ आप समझ गए, बाकी बेसिक से भी आप कर सकते हो। कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो कोई छेड़खानी नहीं करनी, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। शांत जल में नाव की चाल धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल दिशा में उनकी चालों के योगफल का आधा होती है। जब कभी आपको क्वेश्चन में बोले कि जल जो है वो शांत है, जल जो है वो शांत है, और नाव की चाल धारा के अनुकूल निकाल लेंगे और प्रतिकूल दिशा में भी निकाल लेंगे नाव की चाल, और फिर क्या करेंगे, हम उन दोनों चालों का योग कर देंगे, दोनों चालों का योग कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, मतलब 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो शांत जल के अंदर नाव की चाल हमारे पास आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा तब आप अच्छे से समझ पाओगे, और आगे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, क्या सूत्र बन गया, धारा के दिशा में चाल, धारा के प्रतिकूल, इसको प्रतिकूल कर लेना, धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल, और बटे में क्या दे दिया, ये 2 का भाग दे दिया। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बटे में एक साथ लिख दो, बटे में 2 का भाग, बटे में 2 का भाग। ठीक है। ये शांत जल में नाव की चाल अगर आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए तो ये सूत्र आपको लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की गति धारा के अनुकूल एवं प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल के अंतर का आधा होता है। अब आपसे अगर धारा की गति पूछ ले, यानी धारा की चाल पूछ ले, तो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट सूत्र होता है छोटा सा, क्या है, बेसिक से भी कर सकते हैं जैसे ऊपर हमने देखा, बाकी सीधा सूत्र लगाओगे तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। धारा के अनुकूल दिशा में चाल आपको दी हुई मिलेगी,
धारा की प्रतिकूल दिशा में चाल दी हुई मिलेगी, उनको क्या करना है, माइनस करना और बटे में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। इसको आप यहाँ पे नहीं लगाओ तो आप यहाँ एक साथ बटे में लगा देना, ठीक है। एक साथ बटे में लगा दोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये 2 सूत्र यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या इसकी PDF शेयर कर देंगे, उस पर टेलीग्राम ग्रुप में कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें, तरुणा डिफेंस एकेडमी सर्च करें, टेलीग्राम पे जाके ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपको पहले जो प्रतिशत वगैरह है और जो प्रॉफिट लॉस, बाकी LCM HCF वाली प्रश्नावली जो सर ने करवाई थी उसकी PDF पहले से अपलोड की हुई है वहाँ पे, और जो सुबह ओरिजिनल पेपर वाली क्लास रहती है वो भी आपकी अपलोड की हुई है उसकी PDF, और इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सूत्र इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये आगे कल की क्लास में आएगा तब देखेंगे। अभी आपको क्वेश्चन करके बताना है, फटाफट से क्वेश्चन करके बताएं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है तथा धारा के दिशा के अंदर, मतलब समान दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो नाव जो है चला सकता है। तो शांत जल में नाव एवं धारा की चाल बताइए। नाव की चाल निकालनी है पहले तो शांत जल में, फिर उसके बाद में धारा की चाल निकालनी है शांत जल में, ठीक है। अभी सूत्र बताया था, क्या बताया था, शांत जल में नाव की चाल निकालने का क्या, विपरीत दिशा वाली और जो समान दिशा वाली, तो दोनों चाल है, दोनों चाल को जोड़ो, कितनी हो गई, 10 + 16, दोनों चाल को जोड़ा और दोनों को आधा करना था, मतलब बटे में 2 करना था। इनको जोड़ के 2 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर आपके पास आ जाएगा। 26/2 13 हो गया ना, 13 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, धारा की चाल। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, धारा की चाल। कैसे करेंगे, इस बार दोनों को अंतर करना है और 2 का भाग देना है, दोनों का अंतर 10 - 16/2। जो बड़ा रहे ना, जो क्या रहे, बड़ा रहे, उसको माइनस कर देना, उसमें से माइनस कर देना है आपको, ठीक है। इसमें इसने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 - 16 कर दिया, इसको 16 - 10 करना है आपको। क्या करना है, 16 - 10/2। क्यों, क्योंकि बड़ी चाल कौन सी होगी, बड़ी चाल तो जाहिर सी बात है धारा की दिशा में ही होगी, और धारा की दिशा में चाल कितनी है, 16, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 10, ठीक है। तो अनुदिश में से घटाना है आपको, अनुदिश चाल घटानी है विपरीत चाल से, ठीक है। और बटे में क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है, बस। एग्ज़ाम में सूत्र वगैरह लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा देखोगे कि अनुदिश चाल कितनी, 16 है, विपरीत दिशा में चाल कितनी, 10, 16 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, 2 का भाग देना है, कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी चाल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चाल निकाली, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा आपको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी किलोमीटर प्रति घंटा लगाना आपका ज़रूरी है। तो इसका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वही सूत्र है जो ये सूत्र ऊपर देखे थे ना, ये 2 सूत्र वही हैं, ये वाले, ठीक है। देखो, एक नाविक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे नाविक की चाल दी हुई है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी उसने कितनी चली है, 480 किलोमीटर, ठीक है। समय पूछा है आपसे, समय पूछा है, और अनुदिश चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, समान दिशा में। समान दिशा में चल रहा है तो पहले तो जो धारा है उसका टोटल कर लेंगे, जो धारा है उनकी चाल का टोटल कर लेंगे। तो चाल का टोटल करेंगे तो 16 ये और 4 ये, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल चाल आ गई, टोटल चाल आ जाएगी, ठीक है। अब दूरी यहाँ पे दी हुई है 480 किलोमीटर,
ठीक है। समय का सूत्र आपको पता है क्या होता है? समय का सूत्र दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480। चाल कितनी है? 20 आई हुई है यहाँ पे, डिवाइड कर दिया 24, घंटे में है तो घंटे, समय आ गया आपका। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा। इजी ही क्वेश्चन रहते हैं इसके, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें, नॉर्मल ही रहता है सब। ये देखेंगे, एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक धारा की चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 15, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में चल रहा है तो 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय होगी? 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय होगी? दूरी पूछा है, डी का मान निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो, विपरीत दिशा बोल रहा है ना, प्रतिकूल दिशा मतलब विपरीत दिशा बोल रहा है, तो टोटल चाल निकाल लो। टोटल चाल क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर करना पड़ेगा इस बार, विपरीत दिशा है तो 15, एक तो क्या है 15, एक क्या है 5, 15 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल चाल आ गई आपके पास। समय का सूत्र आपको पता ही होता है, दूरी बटे चाल है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है? 8 घंटे, तो 8 गुणा चाल कितनी आ चुकी? 10, कितना हो गया? 80। किलोमीटर में है तो किलोमीटर, आंसर आ गया। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, इजी ही था। आराम से, अभी टाइम है आपके पास, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक करके देखेंगे। ये वही बताया है, शांत जल में नाव की चाल, दोनों को जोड़ो 2 का भाग। धारा की चाल ज्ञात करनी है तो दोनों को अंतर करो और 2 का भाग, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव की धारा की अनुदिश चाल है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव और धारा दोनों की समान चाल है, ठीक है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और धारा के विपरीत दिशा में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव और धारा की चाल ज्ञात करो। ऊपर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा था ना, अभी अभी जो बताया मैंने, देख रहे हैं ये, अभी अभी बताया था ना, ये शांत जल में नाव की चाल का सूत्र a+b/2, धारा की चाल a-b/2, बस सिंपल है। तो क्या किया, ये आपका हो गया a का मान कितना है? 28, b का मान कितना है? 12, ठीक है। तो a+b/2 यानी 28 + 12/2 कितना हो गया? 40/2, 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की चाल आ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ा। धारा की चाल कैसे? a-b/2, दोनों को माइनस करो, 2 का भाग 16/2 किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इतना इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1 और 2। जोड़ना किस में है? जब शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए। घटाना किस में है? जब धारा की चाल पूछी जाए। इसमें उल्टा मत कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। ये तो दी हुई है जी दूरी, ये है समय, ठीक है। तथा धारा के विपरीत दिशा में, ये तो समान दिशा में, ये तो बात हुई समान दिशा की, अब बात हो रही है विपरीत दिशा की। दूरी सेम है, दूरी वही 24 किलोमीटर की है, बोल रहे ना इतनी ही दूरी तय करती है। घंटे अलग लगते हैं इसको, 6 घंटे का टाइम लगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है, ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 घंटे का इसको समय लगा। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की चाल आपको कितनी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, ये नाव है, नाव की दिशा ये है, धारा की दिशा भी क्या है, ये है। दूरी दी हुई है 24, दूरी कितनी दी हुई है? 24। अब आपको चाल निकालनी है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय, पड़ा हुआ है आपका, दूरी बटे समय। दूरी आपके पास 24 दी हुई है, ये रही ऊपर, ये रही 24, नहीं दिख रहा क्या, ये रही, ठीक है। 24 बटे समय, समय कितना है? समय कितना लिया है उसने, ये दिख रहा है आपको 4, ठीक है। तो 4, 24 में 4 का भाग दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब विपरीत दिशा में बात करें, नाव मानो इस दिशा में जा रही है, धारा विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में है, दूरी सेम ही है 24। क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही, क्वेश्चन वाला कह रहा है दूरी समान थी, ये भी 24 ये भी 24। ठीक है, तो दूरी 24 है, चाल का सूत्र वही, दूरी बटे चाल, दूरी 24। और इस बार समय कितना है, समय कितना है 6 है, क्यों दिया हुआ है, इस बार 6 घंटे का टाइम लेती है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, समझ रहे हैं। दूरी कितनी है 24, क्योंकि इतनी ही दूरी तय करती है, पहले जितनी करी 24 की थी। समय कितना है, पहले 4 था, अब कितना है 6 घंटे ले रही है, तो 6 डिवाइड कर दो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। बस दोनों आंसर आ गए, ये चाल भी आ गई और ये चाल भी आ गई, अनुकूल दिशा वाली चाल, ये प्रतिकूल दिशा वाली चाल। आपको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाव की चाल ज्ञात करो शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। क्या सूत्र बताया, a+b/2, अनुकूल दिशा में चाल प्लस प्रतिकूल दिशा में चाल बटे में क्या 2, ये सूत्र है। ये आ गई 6, ये आ गया 4, जोड़ दो, 6 + 4/2, 6 और 4 10/2, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मिनट हुए हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और बता दो फटाफट से। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। विपरीत दिशा में, एक इधर जा रहा है एक इधर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 48 मिनट, इसको पहले तो घंटे में चेंज कर लेना। और दूरी कितने तय कर ली, 12 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 डिस्टेंस है इसके बीच में, ये मानो ए है, ये मानो बी, पॉइंट है कोई। दूरी कितनी है इसमें 12। ठीक है, ये दूरी है, दूरी 12। अब धारा की गति, यदि धारा की गति, धारा की चाल, गति मतलब चाल ही है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर, समय यहाँ पे 48 मिनट दिया हुआ है। इसको घंटे में चेंज करेंगे, किसका भाग देंगे 60 का, क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है 60। 60 का भाग दिया, कितना आ गया 4/5, काट लिया इसको, कितना आ गया 4/5। अब क्या करना है, 12 से काट लेना, 12 चौके 48, 12 5 60, समझ गए, 4/5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये विपरीत दिशा में है, ये दोनों क्या है, धारा और जो नाव है विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करते हैं, पहले चाल ज्ञात करते हैं। चाल का सूत्र वही होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है, मैं यहाँ कर रही हूँ। दूरी कितनी है 12, समय कितना है 4/5। अब ये घंटे में हो गया, समझ रहे हैं, अब ये घंटे में हो चुका, 60 का भाग दे दिया ना, 4/5 है। ये 5 बटे के बटे में ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में। अब इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 और 5 को गुणा करो, 3 पंजे 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई आपकी चाल आ गई, क्या आ गई चाल। ठीक है, जो प्रतिकूल चाल थी ये चाल आ गई। अब यहाँ पे पहले से क्या कह रहा है ये कि धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या निकालनी है, शांत जल में नाव की गति निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है। पहले से चाल आपके पास कितनी थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कह रहा है धारा की गति इतनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 और 2 दोनों को ऐड किया कितना हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपके पास नाव की चाल, नाव की चाल आ गई, नाव की चाल। क्योंकि इस बार इसने यहाँ पे धारा की चाल दी हुई है तो ये ऐड करना, इसमें भूल मत जाना। ठीक है, पहले तो आपने प्रतिकूल दिशा में चाल निकाल ली, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास आ गई। 2 किलोमीटर क्वेश्चन वाला बोल रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही, 2 किलोमीटर बोल रहा है, ये धारा की चाल इतनी है। अब ज्ञात करो शांत जल में नाव की चाल, तो 15 आई चुकी, 2 ये हो गई, कितनी हो गई 17, 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आए एक बार
क्लास को पॉज कर लिया करो, खुद से करने की ट्राई किया करो, फिर कुछ नहीं समझ में आए तो उसको वापस से चालू कर लो और देख लो। अनुप्रवाह जाती हुई मतलब सेम डायरेक्शन में, दोबारा देखते हैं एक बार। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। मतलब नाव की दिशा, धारा की दिशा दोनों सेम है, नाव और धारा दोनों की दिशा सेम है, ठीक है। उस समय दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और समय यानी टाइम कितना है 2 घंटे वो लेती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह यानी विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब जब नाव की दिशा और धारा की दिशा दोनों अलग अलग है, दोनों दिशा क्या है अलग अलग है, ये इसको धारा मान लो और इसको नाव मान लो, ठीक है। तो धारा की दिशा चेंज नहीं होगी, नाव की दिशा चेंज होगी, ठीक है। धारा और नाव दोनों की दिशा क्या है अलग अलग है, विपरीत है, तो दूरी वही रहेगी, दूरी डी वही है 20। समय उसको क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा, पहले 2 घंटे लग रहा था, अब कितना लगेगा 5 घंटे लगेगा। एच का मतलब आवर यानी घंटे, ठीक है। तो ये है, इतना आपके पास आ गया। देखो अब नाव धारा यहाँ पे दिया हुआ भी था, अपने पहले ही देख लेते। दूरी यहाँ पे कितनी है 20, समय यहाँ पे कितना है 2, तो अनुकूल चाल देखनी है। चाल का सूत्र दूरी बटे समय, दूरी 20 है, समय 2 है, तो कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की दिशा और धारा की दिशा इस बार क्या है उल्टी है, ठीक है, विपरीत है। दूरी 20 है, समय 5 है, प्रतिकूल चाल 20/5 दूरी बटे समय होता है, आपको पता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब आपको क्या करना है, स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है। स्थिर पानी में, स्थिर पानी एक तरह से आप शांत पानी कह सकते हो। वही अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल दोनों को जोड़ा, 2 का भाग, सूत्र पता है ना आपको, a+b/2, a+b/2 वही सूत्र। तो ये आ गई 10, ये आ गई 4, 10 और 4 14/2, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। बस इजी ही क्वेश्चन है, बस एक बार आपको टेक्निक समझ लेनी है। एक बार फौजी बंदूक चलाना सीख जाता है, बाद में भूलता थोड़ी है, एक बार टेक्निक सीख ले, बस प्रैक्टिस करते रहना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से चलता है, ठीक है। धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, नाव की गति तो ये है, धारा की गति 0.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जिस स्थान गंतव्य मतलब जिस स्थान तक उसको पहुंचना है, वहाँ पे पहुंचने तथा लौटने में, ये मानो ए और बी है, यहाँ से चल के वापस आया, ठीक है, जाके वापस आने में आपको 1 घंटा लगता है। मतलब आप घर से नाव लेके निकले स्कूल के लिए और स्कूल से वापस घर आए नाव पे ही, 1 घंटा आपको लग गया, ठीक है। जो दूरी है डी है वो आपको निकालनी, दूरी निकालनी है आपको ए से बी के बीच की, ए से बी के मध्य की दूरी। माना दूरी एक्स है, डी मान लो एक्स मान लो, ये की बात है, ठीक है। धारा के अनुकूल जाने में समय कितना लगेगा, समय का सूत्र मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको सूत्र, दूरी d/x+y, एक तो ये बताया था अनुदिश वाला जब क्लास शुरू की थी, और विपरीत दिशा हो तो सूत्र क्या बताया था d/x-y। सूत्र की भी ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से क्या है आपको पता है, चाल क्या होती है, चाल क्या होती है दूरी बटे समय होती है ना। ये एक सूत्र याद रखना है बस। दूरी यहाँ पे हमारे पास d है, d मानो x मानो एक ही बात है, कुछ मान लो, उसके बाद में इसको d मान लेना तुम, ठीक है, d मान लो, इसको ज़्यादा इजी रहेगा। और बटे में क्या, बटे में अनुदिश करेंगे तो दोनों चाल जुड़ेगी तो x+y हो जाएगा। विपरीत दिशा में करेंगे धारा को और नाविक को तो माइनस हो जाएगा, x-y हो जाएगा। तो इसमें कोई खास टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये अनुदिश का है, ये विपरीत का है, ठीक है। धारा के अनुकूल जाने में समय लगेगा तो d/ यहाँ पे देखते हैं हम, तो जोड़ेंगे इनको, x+y करना है ना, x+y करेंगे तो 6 और 1.2, तो इसको हटाओ एक बार, d/6 + 1.2 कितना हो जाएगा 7.2, तो d/7
0.2 ये हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल दिशा में करेंगे, नाव और धारा जो विपरीत दिशा में हो, तो d अपॉन ये कितना था 6 में से माइनस करना है ना इस बार 1.2 क्यों, इस बार विपरीत दिशा में x माइनस वाई होगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा d अपॉन 4.8, d अपॉन 4.8 आ गया। तो एक तो अपने पास आ गई अनुदिश चाल, ये आ गई विपरीत दिशा में वो जो समय लगा, ये अनुदिश दिशा में लगा समय, ये विपरीत दिशा में लगा समय, दोनों आ गए हमारे पास। तो हमारे अकॉर्डिंग समय ये आ गए, और क्वेश्चन वाले ने समय दिया है 1 घंटा। दोनों को बराबर रख दें, इन दोनों समय को जोड़ें, बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बोला है इसने। तो ये इसको d मान रही हूँ मैं, d अपॉन 7.2 प्लस d अपॉन 4.8, जाने का आने का दोनों समय जोड़ लिया, बराबर में क्या है 1 है। तो इन दोनों का क्या करना है आपको, एलसीएम ले लो, या एक तरह से और सोल्व कर सकते हो। इसका पॉइंट हटाओ और ऊपर 10 कर दो, ऊपर एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 72 प्लस वही नीचे से पॉइंट हटाया, नीचे बच गया 48, ऊपर क्या कर लो, ये भी 10d और ये भी 10d। ठीक है, बराबर में क्या 1, दोनों का इनका एलसीएम लो, दोनों का क्या लो एलसीएम, 72 और 48, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 144 आएगा, है ना 144। 72 दूनी 44 होता है, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20d, 48 3 44, 3 को 10 से गुणा करेंगे 30d, बराबर क्या है 1। 20 और 30 कितने हो गए 50d, बराबर ये 1 से इधर 144 चला जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 144, d बराबर 144/50। इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.88 ऑलमोस्ट ये आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर 2.88, ये देखो ये आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। क्या किया एक बार दोबारा मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा मैं दोबारा बताऊंगी, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया था। देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव से चलता है, धारा की दिशा दे रखी है 1.2 किलोमीटर। नाव की चाल, धारा की चाल, ये किसकी है, नाव की चाल है, ये है धारा की चाल। ठीक है, ए से बी के मध्य वो गया है और वापस आया है, ए और बी 2 पॉइंट है, गया है वापस आया है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है ये ए और बी के बीच में कितनी है वो आपको बतानी है। ए से बी के बीच में जो दूरी है, गंतव्य दूरी बतानी है आपको। समय कितना लगता है जाने और आने में 1 घंटा, जाने और आने दोनों में समय कितना लगता है 1 घंटा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था अनुदिश समय, अनुदिश जब चाल हो धारा की और नाव की, समय होता है d/x+y। विपरीत दिशा हो नाव की और धारा की तो समय होता है d/x-y। ठीक है, तो इससे करते हैं तो धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में समय देखते हैं तो d/6 प्लस 1.2, x का मान 6 है, यहाँ लिख दूँ क्या, x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 1.2। ठीक है, 7 ये d/7.2 आ गया। प्रतिकूल दिशा में करते हैं तो ये d में से माइनस करते हैं 1.2, कितना गया d/4.8, दोनों दूरी आ गई, दूरी क्या, दोनों समय आ गया, जाने का और आने का, और एक समय इसने दे रखा है 1 घंटा, तो दोनों जाने और आने का समय जब हम जोड़ते हैं तो ये 1 के बराबर आना चाहिए या नहीं। तो क्या किया, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आ गए, पॉइंट हटाया ऊपर यहाँ पे 10 आ गए। अब क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 144, ऊपर कितना आ गया 20, 72 दूनी 144 होता है, 2 को 10 से गुणा किया 20d। लघुत्तम लेना तो आता है ना, एलसीएम लेना सीखो, नहीं आता तो। फिर 48 का 144 में भाग दिया 3 बार जाएगा, 3 को 10 से गुणा किया 30d, दोनों को जोड़ा 50d, 144 उधर जाए गुणा में हो गया, 50 का 144 में भाग दिया 2.88, बस कुछ नहीं करना था। अब ये
सवाल का मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब अगर लघुत्तम लेना और ये चीज़ भी आपको नहीं आए, मैंने समझाया तो है इसमें मेरी तरफ से, पर नहीं आए तो आपको जो सर ने एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक करवाया है वो टॉपिक जाके देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे अगर आपको लघुत्तम लेना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, कोई चीज़ एक साइड गुणा में है वो दूसरी साइड भाग में जाएगी, यही सब नॉलेज अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बेसिक क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये मैंने मिटो दिया क्या? पीडीएफ शेयर करनी थी ना इसकी, दोबारा लिख देती हूँ एक बार। 50D जल्दी से लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 50D बराबर 144, डी का मान निकालना 144/50, कितना आ जाएगा? 2.88 किलोमीटर। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दूँगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करता है, इतनी ही दूरी लौटने में 9 घंटे लग जाते हैं। गया तब तो 6 घंटे लगे, लौटा तब 9 घंटे लगे। धारा की गति है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में रमेश की चाल क्या होगी? शांत जल में रमेश की चाल क्या होगी वो आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाए तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जब आपको किसी नाविक या किसी व्यक्ति से जोड़ा एक ऐसा टॉपिक दिया हुआ हो, ऐसा पॉइंट दिया हो, लाइक कि वो कोई डिस्टेंस है, मानो ए से बी के मध्य है, वो जा रहा है तब उसको इतना समय लग रहा है, मानो T1, वो वापस गया तब T1 समय लगा, वापस आया तो T2 समय लग रहा है, वापस आया तो T2 समय लग रहा है। तब आपको क्या करना होता है? यहाँ पे T1 यहाँ पे मान लो आप 9 को मान लो, और T2 मान लो यहाँ पे 6 को। ठीक है, क्या मान लो? 6 को। ठीक है, चाहे T1 को भी 6 मान सकते हो, कैसे भी कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होता है? इन दोनों को एक बार जोड़ो, दोनों को एक बार घटाओ, दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा 9 + 6, दोनों को घटाया 9 - 6। और यहाँ पे धारा की चाल जो दी हुई हो, धारा की चाल कितनी दी हुई है? 13। इससे बस गुणा कर देना, उत्तर आ जाएगा। इससे बस गुणा कर देना, शांत जल में रमेश की चाल का उत्तर आ जाएगा। शांत जल में रमेश की चाल का उत्तर 13 गुणा 9 + 6 कितना हो गया? 15, और 9 - 6 कितना हो गया? 3। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। 13 को 5 से गुणा करेंगे 65, 13 को 5 से गुणा करेंगे 65, उत्तर आ जाएगा। 65 क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या करना है? जब T1 T2 दिया हुआ हो, दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ और 13 से गुणा कर दो, और 13 से गुणा कर दो। ठीक है, 13 मतलब जो धारा की गति है उससे गुणा कर देंगे तो राइट आंसर फटाफट से आ जाएगा आपके पास। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन लगभग जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के पूछे जा सकते थे वो मैंने करवा दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कुछ इशू रहे हों, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो हम आपको सर का जो है डाउट ग्रुप है वो शेयर करेंगे, संजय सैन सर का। उसमें आप क्वेश्चन अपने फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, सर आपको बता देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको। मैं ट्राई करूँगी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है साथ में वो भी आपके पास जाए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो देख के समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। थैंक यू।